Hello guys, you are welcome to Johnny Ragam Math Classes, Class 11th Maths, Exercise 1.4. Question number 6. If a set A given है, set B, set C and set D. Find करना है हमें A intersection B, second part है B intersection C. इस टाइप से हमें ये 10th पार्ट कंप्लीट करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन. तो ए एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 5 7 9 11. इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13. क्या होगा इंटरसेक्शन इसमें? इंटरसेक्शन कॉमन. तो 7 9 11 ये आपका क्या है? आंसर है 7 9 11. दैट इज़ आंसर. इस टाइप से सभी पार्ट हमें कंप्लीट करने हैं. बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी. तो बी में देखो आप 7 9 11 13 11 13 15. तो 11 13 इसका आंसर है 11, 13. ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. आप पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हो. ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 3 5 7 9 11 11 13 15. तो ए इंटरसेक्शन सी कॉमन पार्ट लिखना है हमें. कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है? 11 है ओनली. क्या है? ओनली 11. ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम सबसे पहले. ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन की आया 3 5 7 9 11 11 आ गया 11. अब 11 के साथ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे डी का. डी क्या है हमारे पास? 11 इंटरसेक्शन डी 15 17. तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? कुछ नहीं आ रहा. 5. ये थर्ड पार्ट का आंसर है. फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ. ए इंटरसेक्शन सी निकालना है. तो ए सेट क्या है हमारे पास? 3 5 7 9 11 ए इंटरसेक्शन सी. तो इसमें कॉमन पार्ट हमारा आंसर होगा 11. ओनली 11 आंसर है इसका 11, क्योंकि 11 कॉमन है. बी इंटरसेक्शन डी. बी इंटरसेक्शन डी 7 9 11 13 15 17. इसमें कोई कॉमन है? नहीं है. तो क्या आंसर होगा? 5. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो इस पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालोगे पहले. बी यूनियन सी कलेक्शन लिखना है 7 9 11 13. तो आपको कंप्लीट लिखना है 7 9 11 13. फिर इसके बाद 11 13 हो गए. फिर हम लिखेंगे 15. ये हो गया यूनियन. बी यूनियन सी हो गया. इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इसके साथ. तो ए क्या है हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? 3 5 7 9 11. इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15. तो आंसर क्या आएगा इधर से हमारे पास? क्या क्या कॉमन है? 7 9 11. 7 9 11 ये हमारा आंसर है. 7 9 11 ये आंसर है. ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे. ए के साथ ए का इंटरसेक्शन डी के साथ. तो 15 17 कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो इसका आंसर आ गया 5. लास्ट पार्ट है 8th. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. तो ए क्या है हमारे पास? ए एलिमेंट है 3 5 7 9 11. इंटरसेक्शन होना चाहिए बी यूनियन डी. तो बी यूनियन डी क्या आएगा? बी यूनियन डी 7 9 11 7 9 11 15 17. ये हो गया बी यूनियन डी. अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन देख लो. इनमें क्या कॉमन है? 7 9 11 7 9 11. दैट इज़ आंसर. ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इसका 9th पार्ट हो रहा है अभी. ए यूनियन 9th पार्ट है इसका. ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास?
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11। फिर हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में 7 9 11 13 15 ये होंगे। फिर इनके साथ हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन 7 9 11, ये इसका आंसर है। सिमिलरली ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे हम बी यूनियन सी। ए यूनियन डी आएगा आपका, ए यूनियन डी 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 15 17 15 17, ये आ गया ए यूनियन डी। फिर हम निकालेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 15, 7 9 11 15। फिर हमें देखना है इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, क्या कॉमन है, 7 9 11 15, 7 9 11 15, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, फाइंड करने हैं हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या है, सबसे पहला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमें लिखना है 1 2 3 4 5 डैश। फिर हमें लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट 3 डॉट ही लगानी है बस। सी पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में क्यों कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नेचुरल नंबर चलेंगे आपके, और डी बी पार्ट है 2 4 6 8 इवन, तो इवन ही आपका कॉमन आ जाएगा इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, बी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा आपका, 1 3 5 7 9 डैश, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी में क्या है आपका, ए है आपका एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सी है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7 डैश 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 डैश, ए इंटरसेक्शन डी क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, डी है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या आएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 7 मतलब प्राइम नंबर। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि वो इवन नेचुरल नंबर है और एक है ओड नेचुरल नंबर, तो इवन और ओड में कोई कॉमन नहीं है तो 5 आएगा। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में हमारे पास क्या गिवन है, बी इंटरसेक्शन डी, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, प्राइम नंबर आपका एक ही होता है इवन 2। सी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट हम इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। हमारे पास फर्स्ट सेट है ये, एंड एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 4 से ग्रेटर 4 और 6 से लेस और 6 भी हो सकती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट सेट है 1 2 3 4 एंड इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया 4 5 6। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब इसमें हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन आ रहा है 4। तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कॉमन आ जाता है, तो दिस पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट, तो वो आपका सेट का पेयर डिसजॉइंट नहीं होगा। यदि कॉमन नहीं आता है तो वो डिसजॉइंट होगा, ये याद रखना है। कोई भी दो सेट हमें गिवन है, उनमें कोई कॉमन आ रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं है, और कॉमन नहीं मिल रहा है तो वो डिसजॉइंट है। सेकंड पार्ट ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी डी ई एफ, इसमें भी कॉमन मिल रहा है हमें ई, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट, ये भी आपका डिसजॉइंट नहीं है। लास्ट पार्ट है थर्ड, x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। even integer 2 4 6 8 that is intersection odd integer ये है, इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा 5, therefore this pair of set is disjoint। तो ये कैसा सेट है? डिसजॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए सेट हमें गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, डी सेट गिवन है, फाइंड करने हमें ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना है, ए एलिमेंट में से बी, ए के सभी एलिमेंट लिखने हैं, बट सी में ये देखना है कि ए के एलिमेंट कोई रिपीट ना हो रहा हो, बस सी के एलिमेंट हमें कोई नहीं लिखने, बस कॉमन हमें छोड़ने हैं। तो ए माइनस बी क्या होगा? ए के एलिमेंट लिखे हमने इधर सारे 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी, सी बी के सॉरी ए माइनस बी निकालना है, तो बी के एलिमेंट लिखे 4 8 12 16 20, तो कॉमन क्या है? 12 हम नहीं लिखेंगे, तो फिर सभी ए के एलिमेंट लिख देंगे, ओनली ए। 3 6 9 15 18 21, बी के में कुछ भी बचे वो नहीं लिखना है हमें। ये आपका ए माइनस बी है। सिमिलरली ए माइनस सी भी ऐसे ही करना है आपको, ए में से सी के एलिमेंट माइनस करने हैं, तो ए के एलिमेंट सी के एलिमेंट हमें कॉमन देखने हैं, तो 3 9 15 18 21 यह इसका आंसर आएगा। ए माइनस डी 3 6 9 12 18 21 आएगा, यह आप सॉल्व करके देखना, मैंने आंसर लिखे हैं। बी माइनस ए, बी के एलिमेंट लिखे 4 8 12 16 20 माइनस ए के एलिमेंट 3 6 9 12 15 18 21, इसमें से हमें कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने हैं, और बी के एलिमेंट सारे आएंगे, जो कॉमन है वो नहीं लिखना है हमें। तो 4 8 16 20, सी माइनस ए भी ऐसे ही होगा, सी के एलिमेंट लिखे माइनस ए के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, तो ओनली सी आंसर। डी माइनस ए भी ऐसे ही करना है, 5 10 15 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 21, कॉमन नहीं लिखेंगे, ओनली डी के एलिमेंट आएंगे इधर 5 10 20। सेवन्थ पार्ट है बी माइनस सी, बी के एलिमेंट लिखे हमने, सी के एलिमेंट लिखे, कॉमन पार्ट हमें नहीं लिखना है, तो इसमें बी में क्या बचा? ओनली 20। सी में चाहे कितने ही एलिमेंट बच जाए वो हमें नहीं लिखने हैं। बी माइनस डी कैसे होगा? बी के एलिमेंट है आपके पास ये, माइनस सी डी के एलिमेंट है ये, इसमें कॉमन है 20 नहीं लिखना है, बी के सभी एलिमेंट हमें नोट डाउन करने हैं, ये इसका आंसर है। सी माइनस बी, सी के एलिमेंट लिखे हमने माइनस बी के एलिमेंट, कॉमन हमें नहीं लिखने हैं, सी और बी में जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, वो कट जाएंगे, तो ओनली सी के एलिमेंट 2 6 10 14 ये आंसर है। डी माइनस बी क्या आएगा? 5 10 15 20 माइनस 4 8 12 16 20, डी में से बी के एलिमेंट लिख वो हटेंगे जो कॉमन है, और ओनली डी के एलिमेंट सभी आ जाएंगे, ये डी माइनस बी का आंसर आ गया। इसी प्रकार सी माइनस डी आएगा आपका, सी माइनस डी में सी के एलिमेंट डी के एलिमेंट 10 नहीं लिखेंगे, ओनली सी आ जाएगा। डी माइनस सी में भी 10 नहीं आएगा और सभी डी के एलिमेंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ एक्स गिवन है एंड वाई गिवन है, फाइंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स माइनस वाई, एक्स के एलिमेंट लिखे माइनस वाई के एलिमेंट, जो कॉमन है वो हमें नहीं लिखना है,
तो ए सी इसका आंसर आया, एक्स माइनस वाई आ गया कर्ली ब्रेस के अंदर ए सी। सेकेंड पार्ट है वाई में से एक्स घटाना है अब की बार, एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी, तो बी डी हटेंगे इसमें भी, तो क्या आंसर आएगा एफ जी। इंटरसेक्शन कॉमन देखना है तो कॉमन क्या है बी डी, तो बी डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। आर जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैपिटल क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है आर माइनस क्यू। तो रियल और में से रैशनल माइनस हो जाएगा तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका आंसर है। क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं? तो डिसजॉइंट के लिए हमें इनके बीच में कॉमन देखना होगा। 3 2 3 4 5 3 6 इसमें कॉमन हमें मिल रहा है, ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। कॉमन चेक करेंगे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कोई मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स। जिसमें कॉमन मिलता है वो डिसजॉइंट नहीं होता है। थर्ड पार्ट है 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओनली 5 है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ट्रू। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। लास्ट पार्ट है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट। इन तीनों में हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला, 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर।